For the kingdom of God is not based on talk but on power. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। जैसा हम जानते हैं और जितना हमने बाइबल पढ़ा है, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें उत्तर देने वाला, हमें संभालने वाला हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। बाइबल में जहाँ भी परमेश्वर के बारे में वर्णन किया गया है और जब हम इस पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, हम कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ परमेश्वर की महिमा के बारे में या उसके सामर्थ्य के बारे में ना लिखा हो। जहाँ भी परमेश्वर की महिमा का बखान किया गया है या जहाँ परमेश्वर ने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा है, वहाँ पर जो पवित्र आत्मा द्वारा उभारे गए परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में लिखा है, परमेश्वर की महिमा के बारे में लिखा है, परमेश्वर के प्रेम, उनका अलमाइटीनेस और उनके पावर के बारे में लिखा है, उनके नेचर के बारे में लिखा है कि वो जो है सो है। परमेश्वर, हम इस घड़ी जब आपके निकट आते हैं, हम आपको इस घड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं। जब एक विश्वासी अपने जीवन में आगे बढ़ता है और जब उस पवित्र क्रूस की कथा को सुनता है, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उस सिकनेस को, उस इलनेस को, उस सिन को और उस मृत्यु तक को ले लिया कि जिसके द्वारा आज मनुष्य जाति ने उद्धार पाया है। ऑन दैट क्रॉस वी सी द माइटीनेस। हम परमेश्वर की सिर्फ बातों को नहीं परंतु उसके सामर्थ्य को देखते हैं। उस सामर्थ्य को कि एक के पवित्र बलिदान के द्वारा पीढ़ी बाय पीढ़ी पूरे मनुष्य जाति का उद्धार कर दिया गया। जो बात परमेश्वर ने अपने मुख से निकाली थी, वो बात को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के साथ पूरा भी किया। परमेश्वर का राज्य पर बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर की बातों में भी वो सामर्थ्य है और जो परमेश्वर बोलता है उसे सिद्धता से पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। और ये बाइबल हमें बतलाती है और ये हमारा खुद का भी अनुभव है। कोई ऐसा मसीही भाई या बहन नहीं या कोई एक मसीही ऐसा जीवन नहीं जिसमें गवाही ना हो, जिसमें परमेश्वर के सामर्थ्य का वर्णन ना हो, जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, जिसमें परमेश्वर का छाप ना हो, जिसमें परमेश्वर का अनुसरण ना हो और परमेश्वर का गवाही ना हो। क्योंकि एक मसीही के जीवन में परमेश्वर का दखल और परमेश्वर का सामर्थ्य एक गवाही के रूप में ज़रूर न ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर आता है। क्योंकि हम अपने सामर्थ्य परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, जिसके बारे में बाइबल हमें बतलाती है। हम उस परमेश्वर की बाट जो रहे हैं जो सामर्थ्य है और हमने परमेश्वर के सामर्थ्य को गवाही के रूप में व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में देखा है। इसीलिए हम सिर्फ बातों में कहने वाले उस परमेश्वर को नहीं जानते, मगर हमने उनके सामर्थ्य को देखा है। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज इस वचन के साथ तो हमें फिर से अपने राज्य की बातों को बतलाता है, तो हमें स्मरण कराता है कि हम उस परमेश्वर के साम्राज्य को बिलोंग करने वाले उनके पीपल हैं जिसके साम्राज्य में सामर्थ्य है और हम अपने सामर्थ्य परमेश्वर के पीपल हैं, उनके बेटे और बेटियां हैं जिसका अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आया है। जो कल तक हम कुछ ना थे, त्यागे हुए थे, टूटे हुए थे, आज यीशु में संपूर्ण पिता के लिए ग्रहण योग्य कर दिए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। और इसीलिए परमेश्वर का प्रेम भी सामर्थ्य है, परमेश्वर का प्रेम का वर्णन भी सामर्थ्य है, परमेश्वर भी सामर्थ्य है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी सामर्थ्य है। यीशु का लहू सामर्थ्य है, यीशु के लहू में वो उद्धार सामर्थ्य है, यीशु के लहू से मिल रहा अनंत जीवन सामर्थ्य है, यीशु के लहू में धुल कर एक नया जीवन भी सामर्थ्य है, एक अभिषेक का जीवन भी सामर्थ्य है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के साम्राज्य का बेटा और बेटी है। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों का दर्जा ऊंचा रखता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तुम महान है, तेरे तुल्य कोई नहीं। और कौन है जो हमसे इस रीति से, इस सामर्थ्य रीति से और इस पवित्र रीति से प्रेम करता है। तेरा प्रेम
जो दोष नहीं लगाता, तेरा प्रेम जो हीन भाव नहीं रखता, तेरा प्रेम जो कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं, पर एक प्रेम जो ग्रहण योग्यता को देता है। एक प्रेम कि हम जैसे थे तूने हमें ग्रहण किया। तेरा प्रेम कि हम जिस हालत में थे तूने हमें ग्रहण किया। हम टूटे थे, तूने हमें कंप्लीट किया। हम कल परमेश्वर अधूरे, सूखे, त्यागे हुए थे, अपने परिस्थिति में उलझे हुए थे। तेरे प्रेम ने हमें संवारा, और इसीलिए तेरा प्रेम मृत्यु से भी ज़्यादा परमेश्वर सामर्थी है। जिस तरह एक सच है कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं इसमें मृत्यु का आना स्वाभाविक है, वैसे ही परमेश्वर तेरा प्रेम है जो वास्तविक है, जो परमेश्वर हमें कभी भी अपने परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ता, और उस मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य तेरा प्रेम है। आज यीशु के द्वारा परमेश्वर तूने हमें बचाया है, और आज हमें अनंत जीवन से संवारा है। ये जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जब आज हम तेरी बाट जोहते हैं पिता, हम जानते हैं हम अपने सामर्थ्य परमेश्वर की बाट जोह रहे हैं, और हम जानते हैं कि कल जब न्याय होगा तो हर एक के कामों का बदला उसे पूर्ण रीति से न्याय के साथ देगा। और हम प्रार्थना करते हैं हम इस अवसर को चूके नहीं, पर ये से जो अवसर है पिता, हम संवारे अपने समय को, अपने जीवन को, अपने व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है उसको, अपने आत्मिक जीवन को, अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को और अपने वास्तविकता को जो यीशु में नया किया गया है। आज जब हमने यीशु को ओढ़ा है तो उस नए बिलोंगिंग को, उस नए आइडेंटिफिकेशन को हम अनादर ना करें, और ना ही उस ग्रेस का मिसयूज़ करें जिसके द्वारा आज हम बचाए गए हैं, परंतु हम इन सब की महत्वता को समझकर अपने जीवन को और ज़्यादा परिपक्व करें, और ज़्यादा ओबीडिएंट करें, और ज़्यादा फोकस इन क्राइस्ट करें, और ज़्यादा परमेश्वर हम अपने लक्ष्य की ओर विकसित हो, हम बढ़े, और हर दिन ओबीडिएंट इन क्राइस्ट में और ज़्यादा थिक इन क्राइस्ट और रूटेड इन क्राइस्ट हो, ताकि हमारे जीवन के गवाहियाँ एंड परिपक्वता से आपको महिमा मिले। क्योंकि कल भी जब इन सारे स्वभाव और मेहनत के साथ जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसमें भी परमेश्वर हमारे लिए भलाई की बातों को रखता है, और हमें अपने साथ रख हमें ब्लेस और तृप्त करता है। हम आज के दिन को आपको सौंपते हैं पिता, हम सुरक्षित रहें, सुरक्षित कामों को जाए, सुरक्षित लौटें, जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले, आज्ञाकारिता हो, हर एक को डिलीवरेंस, हर एक को पीस, हर एक को शांति, हर एक को तेरी संपूर्णता मिले, और तेरे साथ होकर हर कोई तेरे सामर्थ में ब्लेस होने को पाए। जहाँ परमेश्वर तेरे बच्चों में सक्षमता नहीं है, वो तेरी सक्षमता में होकर गवाह ठहरने को पाए। जो कल तक परमेश्वर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मूसा और पूरा परमेश्वर जो हमारा इस्राएली था वो समुद्र पार करने की सक्षमता नहीं रखता था, और पीछे परमेश्वर जो फिरौन था वो आ रहा था लड़ने के लिए, मगर मेरे परमेश्वर तू किस रीति से मार्ग निकालता है जो तुझ पर निर्भर होते हैं, और वो परिस्थितियों से ऊपर अपने परमेश्वर को जब रखते हैं वो गवाही को देखते हैं। इस वचन और इस रेवलेशन के साथ, तेरे सामर्थ के साथ हर कोई अपने जीवन में आशीषित होने को पाए। यीशु के नाम से हम ब्लेसेड हो, और जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।